आज है 2 मार्च 2025, दिन रविवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में परिवहन सेवा को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत सरकार प्रदेश के 28,000 गाँव को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 1540 बस रूट निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के लिए उन बसों का इस्तेमाल किया जाएगा जो महाकुंभ के लिए मंगाई गई थी। ऐसी 3000 बसें हैं जिन्हें नए मार्गों पर संचालित करने की तैयारी की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यूपी विधानसभा में गांवों को बस सेवा से जोड़ने की योजना की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो 3000 बसें महाकुंभ में लगाई गई थी, उन बसों को नए रूटों पर संचालित किया जाना है। यूपी सरकार ने बागपत और कासगंज में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इनसे इन जनपदों के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही हाथरस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया को भी हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा बलरामपुर में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बागपत, कासगंज और हाथरस में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का बड़ा कदम सरकार ने उठाया। मुजफ्फरनगर जिले के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर से नोएडा के लिए 2 बसों के संचालन की स्वीकृति दी है। इस संबंध में उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहारनपुर को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत जल्द ही इन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर से नोएडा प्रतिदिन हजारों की संख्या में व्यापारी, छात्र, छात्राएं, व्यवसाय और नौकर पेशी के लोग सफ़र करते हैं, लेकिन सीधी बस सेवा न होने के कारण यात्रियों को गाजियाबाद तक ट्रेन में जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मेरठ के बीच बन रहे सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के कार्य को तेज गति से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट की पूरी गति के साथ चलाने की निर्देश यहां दिए गए हैं। सीएम योगी स्वयं योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा। 2019 के कुंभ मेले के दौरान गंगा एक्सप्रेसवे की योजना को मंजूरी दी गई थी। दरअसल इसके बाद इस योजना पर काम शुरू हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को इस साल के आखिरी तक पूरा करने की बात सामने आई है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 4 सड़क बनाई जाएगी। इसके निर्माण के लिए जीडीए उपाध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों के निर्माण से राजनगर एक्सटेंशन गांव सिकरोड, नूरनगर समेत आसपास क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। जीडीए राजनगर एक्सटेंशन में लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने में जुटा है। ऐसे में यहां के मार्गों को विकसित किया जा रहा है। अब जीडीए उपाध्यक्ष ने इन सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है। प्राधिकरण इस क्षेत्र की हम तुम रोड तैयार करेगा। करीब 2700 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी इस रोड पर 26.42 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की यमुना एक्सप्रेसवे से 4 माह में कनेक्टिविटी हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से सड़क निर्माण के लिए 235.70 करोड़ के एस्टीमेट के सापेक्ष प्रदेश के वित्त विभाग की समिति ने 196.79 करोड़ खर्च करने पर स्वीकृति दे दी है। यह सड़क एयरपोर्ट की उत्तर व पूर्व की 4 दीवारी से होकर बनेगी। इसके अतिरिक्त वीवीआईपी के लिए एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अलग मार्ग के तहत पश्चिमी छोर से यमुना एक्सप्रेसवे के 33 किलोमीटर पॉइंट तक 750 मीटर रोड बनाई जाएगी। दरअसल नोएडा एयरपोर्ट से अप्रैल में यात्री सेवाओं की शुरुआत होनी है। देश में होली के त्योहारों से ठीक पहले लोगों पर महंगाई का बम फूट गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी
गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया है। दरअसल मार्च महीना शुरू होते ही एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए हैं, जिसमें 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां गोरखपुर में जल्द ही लुलु मॉल बनाने की तैयारी हो रही है। कंपनी ने गीड़ा में 6 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया है। जमीन मिलने पर कंपनी 100 करोड़ का निवेश करेगी। इसके अलावा श्री सीमेंट कंपनी भी धुरियापार में 200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव लेकर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गीड़ा दिवस के मौके पर लुलु मॉल प्रबंधन के द्वारा गीड़ा में निवेश का प्रस्ताव दिया गया था। इसको लेकर कंपनी के प्रतिनिधि प्लाट आदि के लिए पहले ही मुआवजा कर चुके हैं। प्रबंधन की तरफ से कुल 6 एकड़ में बड़ा मॉल बनाने की योजना दी गई है। योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसमें 270.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत गंगा और स्थानीय नदियों के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ प्राकृतिक खेती होगी। इसके लिए 1886 क्लस्टर बनाए जाएंगे। यह योजना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बिना जैविक खेती को बढ़ावा देती है, जिससे नदियों का प्रदूषण रोका जा सके। वर्तमान में गंगा के किनारे 1000 से अधिक गांवों में प्राकृतिक खेती हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के 54 जनपदों में परंपरागत कृषि विकास योजना भी चलाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाना है, जहां 18,000 से अधिक किसान 10,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस प्रयास से प्रदेश में कृषि में एक नया बदलाव आएगा। दिल्ली सरकार ने 31 मार्च 2025 से 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इन नियमों के तहत प्रतिबंधित वाहनों को जब्त करके स्क्रैप किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के पेट्रोल पंप पर 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल देना बंद कर देगी। कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए ये कड़े कदम उठा रही है। यूपी में बारिश के मौसम में बाढ़ की समस्या को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके स्थायी समाधान के निर्देश दिए हैं। इसके तहत नदी की स्थानीय परिस्थितियों के अध्ययन किया जाएगा। बाढ़ संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जहां कहीं नदी के मेन स्ट्रीम में सिल्ट की अधिकता हो, नदी उथली हो, वहां ड्रेजिंग को प्राथमिकता दी जाए और नदी को चैनलाइज किया जाए। यदि ड्रेजिंग से समाधान होना संभव न हो, तभी तटबंध अथवा कटान निरोधी अन्य उपायों को अपनाया जाए। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सभी नदियों के ड्रोन सर्वेक्षण कर स्थानीय परिस्थितियों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी मार्च में अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राज्य इकाइयों द्वारा अपने अपने चुनाव संपन्न कराने के बाद होगा। दरअसल बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया को जनवरी में पूरा करना था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव और कई राज्य इकाइयों में लंबित चुनावों के कारण नए अध्यक्ष के चयन में देरी हो रही है। जानकारी के अनुसार बीजेपी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% राज्य इकाइयों द्वारा अपने अपने अध्यक्षों का चुनाव कर लिया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय लोकदल संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार संगठनात्मक समीक्षा कर रहा है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने फतेहपुर का दौरा किया। प्रेस वार्ता के दौरान रामाशीष राय ने कहा कि रालोद की मजबूती एनडीए की मजबूती है। आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए
संगठन अपने पुराने जनाधार को पुनः जोड़ने का कार्य कर रहा है। रालोद कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से संगठन विस्तार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। यूपी के चंदौली में स्थित बाबा भुवनेश्वर शिव मंदिर में पीडीए पंचायत और जन चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा। उन्होंने आगे कहा कि पीडीए समाज बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। यूपी के कई जिलों में रात से ही बारिश हो रही है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कई जगहों पर वज्रपात की संभावना को देखते हुए विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश होने से फिर ठंड बढ़ने की संभावना है। राज्य के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर समेत आसपास के इलाकों में बारिश होने के बाद अब फिर से ठंड बढ़ गई है। आईएमडी के ओर से 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि बारिश के साथ तेज हवाएं चलेगी। कई जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।